ओम शांति। आज हम मुरली के पॉइंट पर चिंतन करेंगे कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना, तुम्हें अन्न के साथ साथ सभी बातों की भी परहेज करनी है। तो हम बाबा का बनते हैं तो फिर कुछ परहेज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम परहेज नहीं कर पाते। कौन कौन सी बातें हैं? बाबा कहते पूरा वैष्णव बनो, पूरा वैष्णव अर्थात हर कर्म में वैष्णव वाले। जितना हम अपने कर्मों पर, मैनर्सों को अच्छी रीत चलते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, उतना ही हम ऊंच पद पाएंगे। और बाबा कहते हैं कि मैनर्स सुधरने से ही तुम्हारे फिर संस्कार भी वही ले जाते हो। तो फिर जितना हम विकर्म में करेंगे, अर्थात कोई वैष्णव नहीं बने होंगे, तो फिर कुछ कर्म करेंगे तो फिर माया भी थप्पड़ मारती रहेगी। इसलिए हमें सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने सिखलाते हैं। जैसे हमने अन्न बनाया, और अन्न भी हम गुस्से के संग बना रहे हैं, अन्न भी हम ऐसे बना रहे हैं तामुकता वाले, जैसे प्याज लहसुन युक्त खूब तेल मिर्च मसाला। तो क्या वो बुद्धि को शुद्ध रखेगा? नहीं रखेगा। यदि वो कैसा हो, सात्विक। सात्विक अन्न इसीलिए बोला जाता है, शुद्धता से भरपूर हो। जैसे मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है, ऐसे अगर प्रसाद बनाकर खाएं और खिलाएं तो हमारा मन भी, तन भी सभी शुद्ध होगा, हृदय भी। कभी कभी बहुत क्रोध आता है लोगों को, तो क्रोध में भी बाबा कहते क्रोध नहीं करना है, तुम्हें अपने चलन से, चेहरे से सबको प्रसन्न रखना है। तो क्रोध कोई करा, फूल तो नहीं बरसा सकते, लेकिन मुस्कुराते रहो। जो होगा मेरी तो ड्रामा बनाया है, हम ही ने तो बनाया है ये ड्रामा। तो वो क्रोध कर रहा है, आखिर वो हमारी ही आत्मा आई है, इसलिए हमारी ही किए हुए कर्म द्वारा वो आत्मा हमें, कोई हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। हमारे कर्म ही हमें दुख और सुख पहुंचाते हैं। इसलिए बाबा की यही राय है कि जैसे कोई संबंधी है तो बाबा कहते हैं संबंधी भी तुम हमें बना लो, माता पिता, गुरु शिक्षक बंधु हमेशा याद करते रहो क्या मिला हमको। माता पिता शिक्षक बंधु सखा सब उसको बना लो। बाबा कहते तो सर्व संबंधियों की अनुभूति होती रहेगी, खुशी रहेगी कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान हमें